नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं बेटा। तो भाई हम लोग पिछले वीडियो में आर्टिकल 107 से लेके 110 तक आपको बता दिया था, ठीक है, मनी बिल्स यानी धन विधेयक तक आपको बता दिया गया था। आज के वीडियो में थोड़ा सा पहले क्विक रिवाइज करते हैं, बाकी 111 112 को पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं 111 में, और बजट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि संविधान के अंदर बजट नाम का शब्द नहीं यूज हुआ है, उसकी जगह दूसरी चीज यूज हुई है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो भाई देखो 107 में चर्चा है विधेयक को पुनः स्थापन करने की। विधेयक को पुनः स्थापन यानी कोई भी जो कानून बनता है वो किस तरीके से मतलब आएगा, कैसे क्या प्रोसेस है उसका, इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिनमें आपको बताया ड्राफ्ट तैयार करते हैं सचिव लोग, फिर वही ड्राफ्ट को कौन ले जाता है, मंत्री ले जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, और जैसे ही पास करा देते हैं वहां से, कहां से, लोकसभा राज्यसभा से, तो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है, यानी ड्राफ्ट बन गया बिल। बिल को ही हिंदी में विधेयक बोल देते हैं। और फिर भैया ये राष्ट्रपति साइन मार देंगे, और साइन मारने के बाद क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी बिल ही क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके की विधि की चर्चा किसमें, 107 के अंदर। 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन 3 केसेस में बुलाया जाता था, या फिर कब, जब लोकसभा मान लो कोई चीज बोले कि ठीक है लोकसभा से कोई चीज पास हो गई है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वहां पे मतदान करने के बाद वहां से नॉन पास हो गया, जैसे कि पता है ना लोकसभा से कैसे पास होगा, अध्यक्ष महोदय बोलेंगे ठीक है भाई इस पे चर्चा कीजिए, उसके बाद वोट डालिए, वोट डालने पे पास होने वाला वोट ज्यादा हो जाएगा संख्या बल, तो फिर क्या हो जाएगा, पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया। अब राज्यसभा में यही सेम चीज गई। अब राज्यसभा में क्या हुआ कि नहीं पास होने वाले लोग ज्यादा मतलब वोट कर दिए, तो इट मींस राज्यसभा से नहीं पास होने का प्रस्ताव हो गया और उधर से पास होने का, तो अब क्या होगा, क्लैश हो गया। तो इस केस में दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति आएंगे बीच में सुलह कराने, और राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, ठीक है, इसी की 108 में चर्चा है। ज्वाइंट सेशन के बाद क्या होगा, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, इस समय ओम बिरला है जो कि कोटा से सांसद है, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें थी। फिर 109 में हम लोग मनी बिल यानी धन विधेयक का विशेष प्रावधान की चर्चा है। अरे धन विधेयक यार, धन मतलब धन विधेयक में देखो वही चीजें होंगी जो जनता के टैक्स से संबंधित होगी, यानी जनता के टैक्स को अगर बढ़ाने, जैसे जीएसटी हो गया, या उसके घटाने, इस टाइप की चीजें जो भी कानून बात कर रहा होगा वो कानून किसके अंदर आ जाएगा भाई, विधेयक। आगे कानून नहीं बनने वाला है, अभी क्या है, बिल है। तो इस टाइप के जो भी बिल्स बात कर रहे होंगे वो सारी बिल कहाँ चले जाएंगे, धन विधेयक में, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने बताया था मनी बिल में जो जुर्माना होता है, जैसे कि आपका पुलिस चालान कर दे, पुलिस नहीं ट्रैफिक पुलिस, तो ये जुर्माना है ये आपका धन विधेयक नहीं जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जुर्माना कभी भी धन विधेयक में नहीं जाएगा। दूसरा स्थानीय टैक्स, जैसे घर का टैक्स दिया जाता है, आपको पता होगा अगर आप घर वाले होंगे, तो घर का क्या होता है, टैक्स, तो ये घर का भी टैक्स जो है वो भी मनी बिल में नहीं ऐड होता है, मतलब माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। फिर धन विधेयक का विशेष प्रावधान क्या है कि भैया वो लोकसभा से पारित होगा। क्या होगा, लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा धन विधेयक, पहले सबसे पहले उसको लोकसभा में जाना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी बिल बना लो, कोई भी ड्राफ्ट बना के कहीं भी जा सकते हो सबसे पहले, पर जब भी जनता के धन की बात होगी तो जनता के सदन जाओगे, यानी लोकसभा, इसीलिए प्रथम सदन भी बोल देते हैं। खैर, तो लोकसभा से पारित होगा। दूसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्ण सूचना आप दे दोगे, मतलब जब भी धन विधेयक आने वाला होगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दोगे, सर जी अब वो विधेयक लाने वाले हैं, बोलेंगे ठीक है हाँ। अब इससे क्या हो जाता है कि जैसे ही राष्ट्रपति को आपने सूचना दे दी तो अब राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए उस बिल को नहीं भेज सकते हैं, जो कि अभी पढ़ाऊंगा 111 में। राष्ट्रपति के पास 3 पावर्स होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। तो इसमें जो सस्पेंसिव वीटो है, इसमें क्या होता है, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज देते हैं। मान लो इनके पास साइन करने के लिए कोई बिल आया, उन्होंने देखा कुछ गड़बड़ है, इसको दोबारा से लेके आओ, वापस भेज दिया। तो ये चीज किस केस में नहीं कर सकते, धन विधेयक में, यानी धन विधेयक को, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता का पैसा सही हाथों में जाना चाहिए, क्योंकि मतलब सही हाथों, गलत बोल दिया वर्ड, मतलब जनता का पैसे पे अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिनको जनता ने चुना है, जैसे कि लोकसभा के सभी सांसद लोग, अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं। अच्छा, राज्यसभा के लोगों को जनता ने नहीं चुना है, ना ही प्रेसिडेंट को। भाई राष्ट्रपति का चुनाव आप थोड़ी करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी अनुपातिक क्रम में होता है, ठीक है, बड़ा अजीब सा शब्द है, खैर चलो। इस तरीके से यानी प्रेसिडेंट और राज्यसभा का कोई इसमें रोल नहीं होता है। यही विशेष प्रावधान किसके हैं, 109 में चर्चा। 110 में मनी बिल की डेफिनेशन बताएगी, मनी बिल होता क्या है आपको, जो कि बता दिया, जनता के टैक्स से संबंधित या फिर लोन, और जो भी लोन और क्रेडिट वगैरह की बात, जब भी देश को लोन देते हैं या देश से लोन लेते हैं किसी देश से, ठीक है, तो वो सारे मनी बिल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, 111 की बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं। 111 में प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स है। वीटो पावर्स मतलब निलंबन करने की पावर। किसको निलंबित करेंगे, बिल को। अब कई तरीके से कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट वीटो कर दें, एकदम ही खत्म ही कर दें। मान लो ये
मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है, मैं मंत्री हूँ, अब यहाँ से लेके या लोकसभा राज्यसभा पास करा लिया है। अब मैं यही, अब क्योंकि अब ये बिल बन गया, पहले ड्राफ्ट था, अब ये पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, बिल बन गया। अब ये बिल ले जाके कौन जा रहा है, प्रेसिडेंट के पास जा रहा है। प्रेसिडेंट क्या किए, इसको पकड़े और फाड़ के फेंक दिए। क्या करे, फाड़ के फेंक दिए। ये लो, मतलब एकदम ही रद्द कर दिया। क्या कर दिया, बिल को अगर राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ये पावर होती है, पर हाँ इसको हटा दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसे तो फिर कोई भी विधेयक जो भी जरूरी है जनता के लिए, क्योंकि जनता ने नहीं चुना है प्रेसिडेंट को, याद रखिएगा। संविधान इसीलिए थोड़ी, संविधान के जो जन्मदाता है कौन, बी आर अम्बेडकर जी को, इसीलिए कोई नहीं पूछता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो, इसको 42वें संशोधन के थ्रू क्या करा, 1976 में हटा दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने भी बड़ा उपयोग किया इसका, दुरुपयोग किया, ठीक है। ओके, सस्पेंसिव वीटो की बात करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे कि बिल गया राष्ट्रपति के पास, अब वो क्या करते हैं, वो एक बार को पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, बेटा थोड़ा गड़बड़ है, ले जाओ, मतलब बेटा नहीं, मतलब लोकसभा राज्यसभा में वापस से पारित करने के लिए भेज देते हैं। इस केस को बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इस शक्ति को राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये चीज अभी भी अवेलेबल है और पॉकेट वीटो भी अवेलेबल। तो सस्पेंसिव वीटो किसकी पावर है, राष्ट्रपति की। 111 में चर्चा है, किसमें, 111 में। देखो एक एक एक, नंबर वन नंबर वन नंबर वन, और आपको बताया था राष्ट्रपति ही पहला नागरिक होता है, यानी 111, इस तरीके से याद भी रख सकते हो, याद हो भी गया होगा। एब्सोल्यूट जो कि हटा दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव में बताया कि पुनः विचार के लिए भेज देंगे। अच्छा, पुनः विचार के लिए इसको नहीं भेज सकते थे, मनी बिल के लिए, इसके लिए यहाँ पे इसीलिए विशेष प्रावधान ऊपर बताया गया, ठीक है। डेफिनेशन को, ये ड्राफ्टिंग क्यों किया, इन 110 को, मनी बिल को नीचे क्यों बताया गया कि मनी बिल होता क्या है। चाहते तो पहले ही बता सकते थे, लेकिन संविधान में जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने 109 को ऊपर रखा ताकि पहले ही बता दे बेटा कि भैया इस पे किसी भी उसका, मतलब जनता के पैसों का, ये जो मनी बिल है, इस पे किसी भी उस इंसान का हक नहीं है या कंट्रोल नहीं होगा जिसको जनता ने नहीं चुना है। इसीलिए विशेष प्रावधान में बता दिया कि राष्ट्रपति को पूर्ण सूचना दे देंगे, पारित होगा केवल लोकसभा से, राज्यसभा में जाएगा, मतलब जाएगा, और लोकसभा में पहले नहीं जाएगी। पहला कहाँ जाएगा, केवल लोकसभा के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, तीसरी और यही थी कि भैया राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए वेट कर सकती है, मतलब रोक सकती है उसको, 15वें दिन ऑटोमेटिकली वो पारित हो जाएगा। ये भी है, ऐसा नहीं कि लोकसभा से पास करा लिए मनी बिल को, पहले गया लोकसभा, पास हो गया, और राज्यसभा में जब गया तो वो रोक सकते हैं 14 दिन तक, मैक्स रोक सकते हैं, 15 दिन स्वतः पारित हो जाएगा, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो पारित हो गया, ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है बेटा, मान लो बिल गया और बिल को टेबल के नीचे रख लिया प्रेसिडेंट ने, वापस ही नहीं भेजा, ना ही तो मना किया, ना फाड़ के फेंका, ना पुनः विचार के लिए भेजा, क्या कर दिया, गायब कर दिया। ऐसा हुआ भी है। ये हुआ था डाक, मतलब जो पोस्ट ऑफिस का एक बिल आया था, जिसको क्या कर दिया था प्रेसिडेंट ने, मतलब उसको छुपाई के रख लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे खैर, 3 पावर याद रखो, मेन कब हुआ क्या नहीं, छोड़ो यार, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे ही इतनी चीजें बतानी पड़ रही तुम लोग को। अच्छा, एक और चीज, सस्पेंसिव वीटो उसी तरीके से, जिस तरह हमारे देश में सस्पेंसिव वीटो है, उसी तरीके से अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो है। मींस क्या है, समझो। सस्पेंसिव वीटो में क्या था, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति भेज देते थे, यानी कि भाई कुछ गड़बड़ी है, जाओ उसको लेके जाओ, दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से यहाँ से पास हो जाता है नॉर्मली जिस तरह पास होता है। जबकि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति ने, वहां के प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, वापस से भेजा है पुनः विचार के लिए, तो दोबारा से आपको उससे भी ज्यादा वोटों से पास कराना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पहले मान लो नॉर्मली 50 लोगों के, 50 कह रहा हूँ यार, कितना होता है वोटिंग, जितने मान लो लोकसभा में किसी ने आए 100 लोग, उनमें से 60 लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ पारित होना चाहिए, तो पारित हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों ने क्या किया, हाँ की तरफ वोट डाला है, ठीक। पर यहां से राष्ट्रपति मान लो उसको वापस भेज दिया, तो अब दोबारा से जब लोकसभा में पास कराना होगा अमेरिका में, तो आपको 60 वोट नहीं बल्कि 60 का दुगना, यानी 120 से पास कराना पड़ेगा। ये चीज क्या कहला देती, क्वालिफाइड वीटो। अरे जस्ट उसी का नाम है, अमेरिका में इसको होता है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वापस जाएगा तो फिर से इस पास कराओ, फिर भेज दो। राष्ट्रपति के पास मतलब ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। हालांकि सही भी है, डिवीजन ऑफ पावर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत ज्यादा अपने आप को वो सुप्रीम समझने लग जाए, फिर ऐसे में डिक्टेटरशिप आ सकती है। इसीलिए डेमोक्रेसी में ये सिर्फ डिवीजन ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जिसको संघात्मक और, अब क्या ही बोलूं, चलो समझ गया होगा तुम लोग, ठीक है। ओके, 112 की बात करते हैं बेटा। 112 में है बजट की चर्चा। बजट, नॉर्मली बजट की चर्चा, मतलब बजट ही नहीं लिख दिया गया, संविधान में इसको लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी फाइनेंस, वार्षिक हो गया, एनुअल,
और वित्तीय मतलब फाइनेंस, और विवरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन। तो एनुअल फाइनेंस डिस्क्रिप्शन के नाम से चर्चा है 112 नंबर आर्टिकल, 111 112 यही दोनों बताते बताते देखो इतना टाइम हो गया। 112 में बजट की चर्चा है। बजट कई तरीके से होता है, जिनमें से आपको एक तरीका याद रखना है, कौन सा? इंटरिम बजट। कौन सा बेटा? इंटरिम। इंटरिम, ठीक है। ये कब होता है? ये देखो पहली बात तो इसी को छोटा यानी लिटिल लिटिल बजट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल के लिए नहीं होता है, तो केवल 3-4 महीने के लिए होता है, ऐसे लिख लो। मतलब क्या भी समझाता हूँ, देखो बजट क्या होता है, देश में कितने भी प्रगति के काम होने हैं, कितने आगे, क्या कितने पुल बनाने, कितने रोड डालनी है, कितने एयरपोर्ट हवाई अड्डा बनाने, कितने स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, ये सभी की चर्चा किसमें कर दी जाती है? जब बजट तैयार होता है उसमें पूरा लिखा रहता है, अच्छा इतने इतने करोड़ रुपए इतने सरकार को मिलेंगे, इतने बिहार सरकार को, इतने इस सरकार को, हजार चीजें लिख दी जाती हैं और फिर उसको पढ़ाया जाता है। हालांकि पढ़ने की जो वो होती है जिम्मेदारी, वो होती है राष्ट्रपति को, यानी बजट पढ़ता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति क्या सौंप देता है उस जिम्मेदारी को? वित्त मंत्रालय को, यानी वित्त मंत्रालय कर रहा हूं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप देता है, वित्त मंत्री को, ठीक है। अब वित्त मंत्री इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अब सीतारमन जी जब एक बार बजट पास कर रहा हूँ, पढ़ रही थी तो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो चर्चा करती है कि देखिए निर्मला जी ने साड़ी पहन के किया बजट प्रस्तुत। अरे मतलब फोकस बजट पे होना चाहिए, कपड़े तो कोई भी कैसे भी हो। भारत की एक संस्कृति है कि भारत में महिलाएं लोग क्या कहती है, मतलब ऐसे कपड़े पहनती हैं, पर अब क्या ही बोला जाए उसको, छोड़ो गैर। तो यार इंटरिम बजट क्या है? इंटरिम बजट, लिटिल बजट बोल दो या छोटा बजट बोल दो, इसी में क्या होता है कि सरकार जब, देखो ये चेंज जब होने वाली होती है सरकार, उस समय लाया जाता है। मतलब क्या है, देखो अब जैसे क्या इलेक्शन 5 साल में हर बार इलेक्शन होता है लोकसभा के सभी सांसदों का, तो अब जब 5वां साल चल रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है 5 साल में अभी अप्रैल मई में जैसे इलेक्शन होना है, तो ये तो पास हो जाएगा कब? किसी एक सेशन में। जैसे कि इस बार कब हुआ? वही जनवरी में पास हुआ, तो जनवरी में बजट पास हुआ। लेकिन अब ये जनवरी से दूसरी जनवरी तक नहीं है, जनवरी से अप्रैल मई तक है, जब तक क्या है सरकार रहेगी। क्योंकि आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो सरकार खत्म, सारी पावर इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो उस समय तो प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, है कि नहीं। तो उस केस मतलब 3-4 महीने तक रफली ये होता है इंटरिम बजट, ठीक है। बस इतना नाम याद रखो, ज्यादा नहीं। आपको बस पेपर में क्या पूछा जाएगा? बस ये आर्टिकल, नथिंग एल्स। ये कहानी इसलिए बता देता हूँ ताकि थोड़ा मजा रहे ठीक है। अच्छा, तो अगले वीडियो में कुछ आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे कि 124 में हमारा 124 में बेटा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे और भी आर्टिकल्स हैं, पर वो जरूरी नहीं है। अरे यार क्या लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सीएजी के बारे में भी पढ़ना है हमें। सीएजी, जी मतलब क्या होता है बेटा? अरे सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट वाला नहीं, यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है क्या? है? नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, वैसे कमेंट तो करोगे नहीं तुम लोग, छोड़ो। चलो भाई, टेक केयर, टाटा, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करते रहो? देखते रहो आहिस्ते बच्चन। थैंक यू।